Okay. Let us start. So in today's topic, we will cover from your syllabus, first unit, some parts of second, and mainly we will focus on the third unit of your syllabus. तो जस्ट अ मिनट। अलीशा बेटा नीचे जाओ, चलो नीचे जाके झाड़ू लगा लो। आप यहाँ पे शोर कर रहे हो, शोर मत करो फिर। अलीशा, मैं जो है ना काम कर रहा हूँ, यहाँ से भाग जा नीचे, या बोल मत, नीचे मत आओ, तो चुप रहना है, समझी? Okay, so कल की क्लास में मैंने आपको I've told you about the cellular system. ओके, तो सेलुलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ क्या था। दैट देयर वाज ए बेस स्टेशन एंड ए मोबाइल स्टेशन। इन दोनों के बीच में जो लिंक है दैट इज वायरलेस, एंड दिस लिंक हैज फोर चैनल्स: फॉरवर्ड वॉइस चैनल, रिवर्स वॉइस चैनल, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल एंड रिवर्स कंट्रोल channel. तो these were the four channels जो कि हमारे बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में होते हैं। So let us start with the basics of this cellular system कि चैनल तो हमारे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो दिस सेलुलर सिस्टम वाज commercialized in 1983। 1983 के अंदर ये जो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें बेस स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन है और एमएससी है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, ये ऐसा सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 1983 के अंदर हुआ इन यूनाइटेड स्टेट्स। वायरलेसली वॉइस को हमने ट्रांसमिट किया, वॉइस को हमने ट्रांसमिट किया वायरलेसली। So the technique which was used to transmit voice from base station to mobile station is known as मल्टीपल एक्सेस। वो टेक्निक जिसकी मदद से वी communicate between base station and mobile station to transmit the voice signal, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस। सो व्हाट वाज देयर, सो
सो व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे जो बेस स्टेशन है इसका एक डिफाइंड एरिया है, जैसा कि एक हेक्सागोनल ज्योमेट्री से शो किया है मैंने अभी। ओके, so in this hexagonal geometry there is a particular area in which the base station can transmit the signals, और मोबाइल डिवाइसेस जो हैं इस एरिया के अंदर होंगे तो वो उस बेस स्टेशन से कनेक्टेड रहेंगे। सो नाउ एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो हमने एलोकेट करनी है इस एरिया के अंदर। सो हाउ इट इज एलोकेटेड, उसी के ऊपर हमारे आ, आज की पीपीटी है। सो राइट नाउ अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ ली हैं, सेलुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, पेजिंग सिस्टम पढ़ लिया है, कंट्रोल एंड वॉइस चैनल क्या होते हैं ये पढ़ लिए हैं, कि कॉल को हम कैसे सेटअप करते हैं उसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे स्टेप 1 में क्या होगा, 2 में 3। तो क्या एल्गोरिथम, क्या फ्लो चार्ट है हमारा, हाउ द कॉल इज सेटअप बिटवीन ए मोबाइल स्टेशन एंड PSTN। ओके, so in this lecture we will focus on the how our cellular system works and what are the various generations. So yeah, in this picture you will see that there is base station, this one, and a mobile station, this one. So these two are connected through a wireless links, and that wireless link is using these channels. So channels are of two types. You can see the red one channels are known as the control channels, and the green and yellow one, these are known as the traffic or voice channels. Traffic or voice channels. Okay. सो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो तरह के हमारे चैनल है, कंट्रोल चैनल और वॉइस चैनल। कंट्रोल चैनल हमारे काफ़ी लिमिटेड है, जो कंट्रोल करने के काम आती है बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन पे जो भी डेटा हमारा जा रहा है। एंड द ट्रैफिक चैनल्स, फॉरवर्ड एंड द रिवर्स। जो ब्लू आपके येलो वाले हैं वो रिवर्स चैनल है, दैट इज नोन एज अपलिंक, that is from mobile station to the base station, and downlink, which is from the base station to the mobile station, are known as forward channels. So forward traffic channels or voice channels are used for sending the voice data, or control channels to control the signaling between mobile station and the base station. Okay, so now let us start the very first set generation of this system, which was started in 1983, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ओके, सो सबसे पहला ये जो सिस्टम था दैट वाज एनालॉग, मल्टीपल एक्सेस अभी मैंने बताया, उसकी हमने जो टेक्निक यूज की दैट वाज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDM में। So in this, the frequency band which we used was 800 megahertz was used. Two separate analog channels were used. One was used for forward and another one was used for reverse analog channels. So forward के लिए हमने जो बैंड यूज किया that was from 869 to 894 megahertz. That was from base station to mobile station. एंड रिवर्स के लिए 824 से 849 मेगाहर्ट्ज का हमने बैंड यूज किया फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू दी बेस स्टेशन।
सो सो दिस इज द फिगर बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन। बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ that was with the help of FDMA, frequency division multiple access, and for mobile and the base station दो चैनल हमने यूज की, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फ्रीक्वेंसी बैंड हमने जो यूज किया 800 मेगाहर्ट्ज का हमने फ्रीक्वेंसी बैंड यूज किया। फॉरवर्ड के लिए जो हमने फ्रीक्वेंसी एलोकेट की दैट वाज 869 टू 894 मेगाहर्ट्ज। और रिवर्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज की 824 849 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 849 से 869 20 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है that is used to separate the forward channel and the reverse channel। ठीक है जी, दोबारा से बता देता हूँ। सेलुलर सिस्टम 1983 में स्टार्ट हुआ। वॉइस कम्युनिकेशन हमने इसमें किया, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज की। टाइप कौन सी की? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। व्हाट इज दिस वन? इसको हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी जो बैंड हमने यूज किया वो 800 से 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में हमने किया। ओके, 800 से 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में किया, मगर कौन सा? यस, कौन सा? उसके लिए दो चैनल हमारे पास है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन, वहाँ हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज की 869 टू 894 मेगाहर्ट्ज। और रिवर्स के लिए मोबाइल से बेस स्टेशन के लिए 824 से 849 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हमने यूज किया। उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी बची इन दोनों से के बीच में 49 से 16 वो 20 मेगाहर्ट्ज बची है, वो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स चैनल को आपस में ओवरलैपिंग ना हो दोनों के बीच में, उस ओवरलैपिंग से बचने के लिए हमने क्या किया, दोनों के बीच में गैप बनाया जिसको हम कहते हैं गैप बिटवीन दी टू चैनल्स। वो हमारा 20 मेगाहर्ट्ज का है। तो यही यहाँ लिख रखा है, each band is divided into 832 30 kilohertz channels. Okay, and in this we have 416 channels, out of which 21 are used for control and other are used for the voice communication. So what is there? It is shown here. So we have for forward 869
टू 894 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ हमने एक चैनल जो बनाया है उसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज 30 किलोहर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25 मेगाहर्ट्ज। 25 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। हर जो चैनल हमने बनाया है फॉरवर्ड के ऊपर, फॉरवर्ड के ऊपर हमने एक चैनल की जो विड्थ या बैंडविड्थ रखी है वो 30 किलोहर्ट्ज रखी है। So if we go on, you will find out there will be total 416 channels. Okay, so yes, दिवांश क्या चाहिए बताओ? दिवांश क्या चाहिए बताओ, बोलो। भाई दिवांश क्या बताओ, क्या पूछना है? दिवांश आवाज आ रही है या वैसे ही जो है ना बटन दबा रहा है यार? हेलो। दिवांश जांगड़ा। तो कोई सुन रहा है तो इसको जरा बताओ, इसको क्या चाहिए दिवांश को, इसे पूछना है एक बार। सो 30 किलोहर्ट्ज का एक चैनल है। In this, we have total 30 kilohertz channel, so we have 416 channels. दिवांश। सो 30 किलोहर्ट्ज का चैनल है तो टोटल हमारे पास 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास जो टोटल चैनल बने दैट आर 416। अब इन 416 में से कुछ चैनल हमने एलोकेट किए हैं कंट्रोल के लिए, और कुछ चैनल हमने एलोकेट किए हैं वॉइस के लिए। सो यहाँ जो कंट्रोल के लिए है वो है 21 चैनल, और बाकी जो चैनल हमने यूज़ किए हैं वो हमने यूज़ किए हैं 395 जो चैनल है वो हमने यूज़ किए हैं फॉर दी वॉइस कम्युनिकेशन। तो ये हमारा सबसे पहला सिस्टम था एनालॉग। इस तरह से हमारा सिस्टम चल रहा था। ये 25 मेगाहर्ट्ज का हमारा बैंड है। FDMA टेक्निक हमने यूज़ की है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग हमने यूज़ की, और 30 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ का हमारा एक चैनल था जिसके ऊपर हमारी जो वॉइस कम्युनिकेशन की जो स्पीड आ रही थी दैट वाज 10 kbps। ओके, किलो बाइट्स पर सेकेंड फॉर कंट्रोल, एंड फॉर वॉइस 3 किलोहर्ट्ज हमारी वॉइस के लिए, और कंट्रोल के लिए 10 kbps। ओके, सो दिस वाज दी सबसे पहले जो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन या सेलुलर सिस्टम स्टार्ट किया तो वो हमारा सिस्टम इस तरह से था। सो डुप्लेक्सिंग मैंने आपको कल भी बताई थी। डुप्लेक्सिंग इज यूज्ड एट द मोबाइल स्टेशन,
इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एफडीडी कल मैंने बताई थी एंड टीडीडी। एफडीडी के अंदर दो हमारे चैनल सेपरेटली यूज़ करते हैं, एक अपलिंक के लिए एक डाउनलिंक के लिए। और सेकंड टीडीडी के अंदर हम एक ही चैनल के अंदर डिफरेंट टाइम स्लॉट्स को यूज़ करते हैं। सो सो एफडीडी और टीडीडी दोनों ही हम यूज़ करते हैं एट दी मोबाइल स्टेशन। इस मोबाइल स्टेशन के ऊपर हम या तो एफडीडी या टीडीडी कोई भी यूज़ करते हैं। So now let us focus on the very important point. So we are working on the first generation of mobile जो कि एनालॉग है। वॉइस को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ चैनल हमारे पास 416 है। और हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल सिस्टम। और सबसे पहला जो मोबाइल सिस्टम हमारा आया था इस बेसिस पे, उसका जो नाम था दैट वाज AMPS, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम, ये सबसे पहला हमारा सिस्टम आया था। ओके। सो सबसे पहला मोबाइल फोन सिस्टम जो हमारा है वो AMPS था। इम्प्लीमेंट हुआ यूएस के अंदर 1983 के अंदर। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वर वेरी वेरी लेस। स्टार्टिंग में हमारे पास जो सब्सक्राइबर थे 5000, और ये इंक्रीज होते चले गए। और 1989 के अंदर these goes up by 25,000। सबसे पहला सिस्टम एनालॉग वॉइस चैनल, हमने वॉइस को ट्रांसमिट किया। हमारे पास जो चैनल थे वो लिमिटेड थे 2416। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हमने एफडीए में यूज़ की। और इसी के बेसिस पे हमारा जो सिस्टम बना दैट वाज एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। यूएसए में स्टार्ट हुआ 1983 के अंदर। सबसे स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर कम थे, मगर ये इसने पॉपुलैरिटी काफ़ी गेन की। And in 6 years, the number of subscribers were 5 times. 5 times हमारे number of subscribers हो गए in just 6 years. So when comes uh, after in 1990s, number of subscriber goes on increases, but हमारा जो फर्स्ट जनरेशन का जो सिस्टम है, फर्स्ट जनरेशन जो सिस्टम है इसके अंदर और ज़्यादा यूजर्स इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, बट
द मैक्सिमम कैपेसिटी वाज रीच्ड। 25,000 से ऊपर सब्सक्राइबर इसके अंदर हो नहीं सकते थे, बिकॉज नंबर ऑफ चैनल्स हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। तो नंबर ऑफ चैनल्स काफ़ी लिमिटेड थे, तो सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा इंक्लूड नहीं हो सकते थे, 25,000 से ज़्यादा। तो यहाँ ये सिस्टम आके बंद हो गया इन 1989 के अंदर। एज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो रीच हो गई। देन इन 1990s, another system was included. In 1990s another system was included, और वो एनालॉग था। इस हमने एक दूसरा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, दैट वाज डिजिटल। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक हमने जो इसमें यूज की, टीडीएम में। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कि 25,000 थे, दैट वाज बिकम 2 लाख। और जो सिस्टम हमने इस टेक्निक पे इम्प्लीमेंट किया उसका नाम है जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड with the name of second generation। सेकंड जनरेशन जो कि स्टार्ट हुई 1990s के अंदर, डिजिटल टेक्निक, मल्टीपल एक्सेस की, टीडीएम में। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 2 लाख। सबसे पहले इम्प्लीमेंट किस उससे हुआ, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। सो यहाँ हमने जो डेटा ट्रांस यहाँ हमने वॉइस को तो हमने ट्रांसमिट किया ही, प्लस हमने एक नई फीचर और दे दी, दैट यू कैन ट्रांसमिट दी डेटा आल्सो। और डेटा मीन्स नाउ यू कैन यूज द इंटरनेट ऑन योर मोबाइल डिवाइस। 1990s के अंदर हमने ये कह दिया कि नाउ यू कैन यूज द डेटा और इंटरनेट ऑन योर मोबाइल डिवाइस। सो नाउ प्रायोरिटी प्रायोरिटी फर्स्ट जनरेशन में जो कि वॉइस के ऊपर थी, वो नाउ शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स डेटा। सो व्हाट वाज देयर कि हमारा जो चैनल था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वाज कंसिस्टेड ऑफ वॉइस। ये सेकंड जनरेशन है, इसके अंदर हमने वॉइस को तो ट्रांसमिट किया ही, साथ में कुछ पार्ट हमने डेटा को भी दे दिया। ओके, सो दिस वाज स्टार्टेड इन 1990s। जैसे जैसे इंटरनेट भी हमने प्रोवाइड किया, तो डिमांड वॉइस की कम और डेटा की ज़्यादा होने लगी। Subscribers said that we need more speed of internet on the mobile. So what happened? In 1995, another update come with the name 2.5.
जी 2.5G। और हमने व्हाट वी हैव डन, we gave more priority to data or internet instead of voice in 2.5G। और 2.5G जो आया उसका जो नाम है दैट इज GPRS, General Packet Radio Service. This was started in 1995 with the technique TDMA. Again, the subscriber told that we need more speed, and in 1997, another update came with the name 2.75G, and the technique which was implemented was EDGE. Enhanced Data Rate for GSM Evolution was the name, as we give more and more priority to data. So this was the second generation. So हमने first 1G, second G, 2.5G, 2.75G, एंड देन अब क्या हुआ कि हर 10 साल में हम जनरेशन को चेंज कर देते हैं मोबाइल्स की। 80s से स्टार्ट हुआ था, 10 साल फर्स्ट जनरेशन रही, 1990 से 2000 तक सेकंड जनरेशन, 2000 से 2010 तक हमारी जो जनरेशन आई दैट वाज 3G, that was launched in 2000 and end in 2010। टेक्निक हमने जो यूज की CDMA। सबसे पहले बात करता हूँ FDMA की। FDMA में जितने सब्सक्राइबर थे उससे 8 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे TDMA में हुए। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जितने सब्सक्राइबर थे उसका 8 टाइम्स हमारे सेकंड जनरेशन में हुए। एंड CDMA 64 टाइम्स सब्सक्राइबर जितने 2G के अंदर थे दैट वर इन 3G। सो यहाँ अगेन 3G आया, वॉइस की प्रायोरिटी बिल्कुल कम होगी और इंटरनेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। दैट वाज 3G। और अभी जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं 4G, जिसका हमने नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसके अंदर जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं मल्टीपल एक्सेस की, OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Now there is no slot for voice in fourth generation के अंदर। फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ 2011 टू 2020, और अभी जो आया है फिफ्थ जनरेशन 2021 से लेके 2030 तक। नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए हमारी जो जनरेशन जो चल रही है दैट इज दी फिफ्थ जनरेशन। टेक्निक हमने जो यूज की है इसके अंदर उसका नाम है MIMO,
मीमो, मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट। ठीक है, तो व्हाट इज देयर कि हमारी जो प्रायोरिटी, हमने फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट किया दैट वाज विद द नेम ऑफ वॉइस। हमने एनालॉग ही ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे हमारी जो प्रायोरिटी थी वो वॉइस की कम होती चली गई, डेटा की बढ़ती चली गई। तो फाइनली अब हमारे पास वॉइस ट्रांसमिशन है ही नहीं, ओनली जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो so this was the scenario. So what is the International Cocktail Party about FTMA? FTMA क्या है? It is a large room which is divided up into small rooms. एक बड़े कमरे को हमने छोटे कमरे में, छोटे रूम्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पेयर ऑफ पीपल टर्न्स स्पीकिंग। तो हमने क्या किया इसके अंदर कि एक बड़े कमरे को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 416 चैनल्स को हमने डिवाइड कर दिए दो दो पेयर्स के अंदर। तो डिवाइड बाय टू, सो इट कम 208। सो एक टाइम पे 208 पेयर्स आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, टीडीएमए के अंदर मैंने क्या किया, उसी लार्ज रूम को डिवाइड कर दिया स्मॉल रूम्स के अंदर, मगर अब जहाँ एक पेयर एक रूम में बात कर रहा था वहाँ अब हम 3 पेयर्स को एक रूम दे रहे हैं। सो ईच पेयर गेट्स 20 सेकेंड्स टू स्पीक, मगर वहाँ हमने कंडीशन लगा दी कि नाउ टर्न बाय टर्न यू हैव टू टॉक इन ए सिंगल रूम, कि 20 सेकंड के लिए पहला पेयर, अगले 20 सेकंड के लिए दूसरा, और अगले 20 सेकंड के लिए थर्ड पेयर बात करेगा। सीडीएमए के अंदर हमने क्या किया, रूम जो था उसको डिवाइड ही नहीं किया, कोई देयर आर नो स्मॉल रूम्स, एवरीवन इज स्पीकिंग, बट एक कंडीशन लगा दी दैट दे आर स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। So someone, one pair is talking in English, another pair is talking in Hindi, another pair is talking in Sanskrit or in Marathi or in Punjabi. So every pair is talking in their own language. So जिसके कारण क्या है कि everyone is goes on talking. So if the voice volume is minimized, अगर सारे के सारे धीरे आवाज में बात करेंगे तो number of peoples can be maximized. So these are the 3 techniques which were used फर्स्ट जनरेशन के लिए अंदर हमने एफडीएमए को यूज़ किया, सेकंड जनरेशन के अंदर हमने डीडीएमए को यूज़ किया, और थर्ड जनरेशन के अंदर हमने सीडीएमए को यूज़ किया। ओके, सो व्हाट आर दीज मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स, इसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, so today's class we will finish here. So very quickly I will mark your attendance now. Amit Grewal, okay, Ritik Khurana, Ronit Anand, Asha. Yes, sir. Okay. Next is Divij Jain, Dheeraj Kumar, Ram Prasad, Gautam Malik, Mansi Gupta, Present, sir. Rohit Kumar, Yes, sir. Deepak Kumar, Present, sir. Rupender Saksham, Divansh, Present, sir. Devansh, present, sir. Gajender. सर देवांश प्रेजेंट सर। हाँ, दिवांश की लगा दी मैंने। अतुल Saksham, कुमार, present, sir. दिवांश आपके
बार बार रेस क्यों कर रहे थे आप अपना हाथ, क्या दिक्कत थी? सर वो ना बाइक चला रहा था मैं, तो इसलिए मेरे को दिखा नहीं वो कि बार बार उस पर टच हो रहा है। सॉरी सर। अभिषेक गुप्ता, आकाश गुप्ता, शुभांगी, प्रेजेंट सर। नदीम, सन्नी, अक्षत, Yes, sir. Sunny present. अक्षत, सर अक्षत प्रेजेंट। कार्तिक, अमन, आशना, नदीम, Yes, sir. करण शर्मा, पवन, यस सर पवन। एकता, यस सर। तारुषी, प्रेजेंट सर। नीलम, यस सर। जतिन, प्रेजेंट सर। शिवम, Present, sir, Shivam. विवेक शर्मा, जया ज्योति, अमित, नवीन कुमार, रजनी, आशुतोष, रोहित मलिक। Present, sir. Sir, आशुतोष, Ashutosh. Present, sir. Amit. अमित, अमित ग्रेवाल, Yes, sir. अमित ग्रेवाल, आपका रोल नंबर तो ये है ना 19,156। Yes, sir. 19156. ठीक है, ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कल की क्लास 10 बजे होगी आपकी।